नमस्कार, जय हिंद। आज हम आए बुलंदशहर जनपद में, जहां पर गांव कौन सा है? गांव छतारी। गांव छतारी गांव है भाई। आज आपको मैं दिखाता हूं किस तरह सरकारी शासन में किस तरह आने के बाद में दुरुपयोग किया जाता है अपनी ताकत का, अपनी कुर्सी का। ये लाइव एग्जांपल यहां देखने दिखाता हूं। जितने एसडीएम है, जितने तहसीलदार हैं इस देश के अंदर में, कैसे अपने धौंस जमाते हैं अपनी जनता के ऊपर में और गरीबों को चूसने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है। आप देख सकते हो, ये छतारी गांव है जिसके अंदर में बहुत पुराना एक नाला बना हुआ है। सरकारी विभाग की मैप में पूरे अंकित किए गए, नक्शे अंकित किए गए हैं, लेकिन किसी के दम पर, किसी के आक्रोश में, किसी के दबाव में इन्होंने दूसरा नक्शा पास कर दिया अपने आप से। ना कोई कोर्ट का ऑर्डर है, ना कुछ नहीं है। सिर्फ एसडीएम साहब, तहसीलदार मिलके किसी के गांव की जमीन छीनना चाहते हैं, और ऐसे लोग जमीन जो कि बहुत पुश्तैनी है, बहुत पुराने हैं। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। अंकल जी बताइए, कितनी जमीन जा रही है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ 5 बीघे जमीन जा रही है। 5 बीघे जमीन जा रही है। और ये आपने जो लेटर दिए हैं, अब मेरे ख्याल से आपने सारी शिकायतें कर दी हैं। हाँ, सारी शिकायतें कर दी हैं। उसके बाद क्यों नहीं मानने देना? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम तो तुम्हारे कागज फाड़ देंगे, यहाँ नए कागज लेके आओ। कागज फाड़ देंगे? कौन बोलता है ये यहाँ का जो नायब तहसीलदार है वो धमकी देता है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों का राज चलता रहेगा। अंग्रेजों का राज तो सही बात है भाई, तानाशाही का राज चलेगा। फिर तानाशाही का राज चलेगा। आप सोच सकते हैं कि सरकारी पूरी जो व्यवस्था बिछी हुई है यहाँ पे, उसको तोड़ के नहीं बनाना चाहते हैं। इसका मतलब सरकारी का पैसा कितना वेस्ट होगा कि नाला को तोड़ने में पैसा वेस्ट होगा, नाले को बनाने में पैसा वेस्ट होगा, जमीन जाएगी सिर्फ एक व्यक्ति की जमीन बचाने के चक्कर। सही बात है, सही बात है। सिर्फ एक व्यक्ति की जमीन, जो यहाँ का अध्यक्ष है, उसकी जमीन को बचाने के चक्कर में, जो आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, मैंने सुना है, वो प्लॉटिंग करना चाहता है, उसको बचाने के चक्कर में ये सारी जमीन खराब करेंगे, सरकार का पैसा डुबाएंगे, तो कितना पैसा वेस्ट होगा? सरकार का भी पैसा डबल होगा इसमें। योगेशपुरी से पैसा लेकर के योगेशपुरी को देना चाहते हैं रकबा। अब आप देख सकते हो भाई साहब, कितना बड़ा मामला है ये आपके घर में भी होता होगा, हर जगह होता होगा। लेकिन उनको लगता है कि कमजोर व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा, उनको लगता है कि कमजोर व्यक्ति शांत बैठ जाएगा तो मामला दबा दिया जाएगा। लेकिन एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, मैं बता देना चाहता हूं, इस देश का युवा और इस देश के एक एक लोग जागरूक हो चुके हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि आम इंसान की पावर क्या होती है। चाहे एसडीएम हो या तहसीलदार हो, अगर नक्शे में वो चीज दी गई है, मजिस्ट्रेट का फैसला उसमें है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि जमीनों को आप अवैध कब्जा करें और इन लोगों का दिल दुखाएं। जो यहाँ के रहने वासी बेचारे आराम से रह रहे हैं, लेकिन लड़ाई करवाना चाहते हैं और यहाँ पर पूरी दादागिरी चल रही है। इसके अलावा वो क्या लगता है कि कोर्ट में मामला गया आपका? मेरा न्यायालय साहब 2020 से चल रहा है। तो क्या बोल रहा है कोर्ट? कोर्ट तो है बोल रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा, तानाशाही चल रही है। तो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया था पहले? कभी कोई ऑर्डर दिया? क्या है आपके पास में? वो दिखाओ, जो वीडियो एविडेंस को लिया जाए कोर्ट में भी, क्यों दिखाते हैं? एक पर्चा इनके पास है, एक पर्चा काफी टाइम से इनके पास चल रहा है। ये न्यायालय श्रीमंत सिविल जज, उनका फैसला है, जहां पर पूरी तरह से अंकित करके एक एक चीज में दिया गया है कि अस्थायी निशा वादा दायर किया गया है। आपने मतलब दावा किया था, पहले किया था। ओके, ये मैप कहाँ है? पूरा मिला हुआ है, मैप पे स्टे मिला हुआ है। 41 नंबर फॉर्म है जिसमें साफ लिख रहा है। 41 नंबर फॉर्म में साफ लिखा हुआ है। इसको भी एसडीएम साहब नकार रहे हैं, इसको भी तहसीलदार साहब नहीं मानते कि ये पुराना है। मेरे ख्याल से ही बोला गया कि ये पुराना है, नया लेके आओ। नायाब नहीं मान रहा, नायाब नहीं मान रहे। ये पूरा मैप है जिसमें साफ अंकित है कि एक ऐसे जाएगा। ये नाले का मेरे ख्याल से वो है, लाइन है, ये नाले की लाइन है। और ये छतारी है, इसमें से ऐसे करके रास्ता निकाला जा रहा है। ये सीधा रास्ता ना निकाल के, जो कि मैप में अंकित है, इसको टेढ़ा रास्ता निकाल के ले जा रहा है इस जमीन को बचाने के लिए। यस, है ना? ये इधर से एक जमीन आ रही है जो कि हमारे चेयरमैन साहब की है, हाँ, योगेशपुरी की भी जमीन है इसमें। तो उसको बचाने के चक्कर में ये रास्ता यहाँ से हमारी जमीन में से घुमाकर सोचिए कितने लोगों का खेत तबाह हो रहा है, कितनी सरकारी योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्टे है, सब कुछ है, मैप है, उसके बावजूद भी पेपर है, सारे पेपर, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी मनमानी करने पर आए हैं। एसडीएम साहब और तहसीलदार, तो ठीक है, ये इतना साल पुराना मरघट बनाया था, उस टाइम के बना हुआ मरघट है ये, उसको भी नहीं मान के राजी। बल्कि मरघट के बगल में से रास्ता, मरघट के लिए रास्ता चाहिए था, मगर इन्हें निकालना यहाँ से रास्ता। मतलब सोचिए, मरघट के रास्ता निकलना चाहिए तो बगल से निकलना चाहिए, बगल से निकलना चाहिए, छोड़ा हुआ है। और पुराने लोग, जितने भी यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, सब जानते हैं कि रास्ता मरघट के बगल में से निकलता है, मगर इन्होंने चक्रोड बना करके गलत डिफरेंस दिया गया है। अब एक बार दिखाएं, ये रास्ता ये निकलना है, और ये पहले से तय है रास्ता, और छोड़ा भी हुआ है रास्ता, छोड़ा हुआ है। खाली वो बीच में कुछ खेत आ रहे हैं, किसी दबंग के या किसी इनके, जो इनको लगता है सर अध्यक्ष के खेत आ रहे हैं, वो खेत को बचाने के चक्कर में इन्होंने बहुत दूरी से रास्ता छोड़ा दिया हुआ। देखो ये रास्ता दिया, जेसीबी चला दी विदाउट नोटिस के। एक बार देखें, बिना नोटिस के इन्होंने जेसीबी चलवा दी खेतों में। नक्शे के हिसाब से भी टेढ़ा है, और ना नक्शा है, नक्शा के हिसाब भी नहीं है। अब सोचिए कितना दूरी छोड़ी गई है।
तो मैं गुजारिश करता हूं भारत सरकार से, मैं यूपी प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि ऐसे एसडीएम और तहसीलदार जो अपनी मनमानी चला रहे हैं, गरीबों का हक छीन रहे हैं और ये सरकारी ऑर्डर्स को नहीं मानते, न्यायालय को नहीं मानते, इन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।